इदं श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89। मनुज देवता बने डे 8। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य स्नेह, उनका प्रेम और एक माता पिता जैसे संतान को पालते हैं, पोसते हैं, उसे संस्कार देते हैं, उसे बड़ा करते हैं, ऐसे ही गुरु रूपी ये माता पिता हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन का आधार क्या है। गुरुदेव हमें हर दकियानुसी सोच से बाहर निकाल रहे हैं, हर कर्म कांड और भय से बाहर निकाल रहे हैं और उसका सही तत्व समझा रहे हैं। इस क्रम में गुरुदेव हमें निष्काम कर्म की ऊर्जा समझा रहे थे और बहुत खूबसूरती से, बहुत बारीकी से अपने कर्मों का एनालिसिस करना सिखा रहे थे। फिर गुरुदेव हमें भय मुक्त बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आशाएं करनी चाहिए और आशाएं गुरुदेव ने अपने जीवन में भी आशा रखी। इतनी विकट परिस्थितियों में गुरुदेव हमें कहते हैं कि युग बदलेगा, अपना निर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, सतयुग आएगा, सतयुग की वापसी। उन्हीं आशाओं के आधार पर गुरुदेव 3200 किताब प्रेम लेखनी लिखकर चले गए, क्योंकि उन्हें संपूर्ण विश्वास था कि ये होकर रहेगा, क्योंकि ये देवया योजना है। और हमें क्या मिल रहा है? हमें इस देवया योजना में पार्टिसिपेट करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस देवया योजना में हम कैसे बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके सूत्र हमें दिए जा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे थे कि एक तो जो मिल रहा है, कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी अपने फर्ज पर फोकस करता है, उसका सारा फोकस अपने फर्ज पर और अपने कर्तव्य कर्म पर होता है। वो हर तरह की आशा अपेक्षा से मुक्त होता है और फिर वो देवता वाली श्रेणी में जाता है। और देवताओं की क्या खूबसूरती है? देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट कर खाते हैं, सबको सबको लाभ पहुंचाते हैं। फिर जिसको जो प्रतिभा मिली है, जिसको जो योग्यता मिली है, उस योग्यता को बांट देना, उस योग्यता को संसार में आरोपित कर देना। और यहाँ पर एक वो बात याद आ गई, एक स्तुति आती है, प्रहलाद स्तुति, नरसिंह स्तुति। वो स्तुति पढ़ने को मिली और वो स्तुति तब है जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है और उसके बाद वो अपने रौद्र रूप में है। वध तो हो गया, लेकिन वो बहुत रौद्र रूप में है और वो शांत नहीं हो रहे हैं। तब प्रहलाद उनकी स्तुति करते हैं। उसका हिंदी अर्थ पढ़ा और उसके हिंदी अर्थ में एक लाइन आती है, बड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल लगी वो लाइन। उसमें ये लाइन आती है कि हे भगवान, जितना भी ज्ञान है, धर्म है, जितनी भी ये शास्त्र हैं, ये सब चीजें जो अवेलेबल है ना, मानव क्या करता है, इनको भी अपनी जीविका का साधन बना लेता है और यहाँ पर भी ईश्वर को भूल जाता है। हम जीविका हर चीज से हम ये सोचते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए। हम भगवान के होना नहीं चाहते। अगर कमाना है तो भगवान को कमाने की आवश्यकता है और भगवान कमाए नहीं जा सकते। पर फिर भी जैसे माँ मीरा ने भगवान को, गिरधर को स्थापित किया, तो परम पूज्य गुरुदेव हमें उसी दिशा ले जा रहे हैं कि हम लोभ की वृत्ति से बाहर आ जाएं किसी तरह। जो देने का भाव रखेगा, उसके अंदर से लोभ धीरे 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 खत्म हो जाएगा। इसका एक जो सिंपल तरीका अनुभव में आता है वो ये है कि हम ये मान लें कि हमारे जो अकाउंट, जिन अकाउंट्स को हम अपना अकाउंट मानते हैं आज की डेट में, राइट, हम ये मान लें कि हमारा अकाउंट ही नहीं है, हमारे गुरु का, हमारे ईश्वर का अकाउंट है। हमारे ईश्वर के अकाउंट में जो भी है, अब ईश्वर का जो है वो सबका है, राइट। उस अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, जितनी भी श्री है, जो भी है, वो सारा अकाउंट ईश्वर का है। और ये अकाउंट फिर कर्मों का अकाउंट भी है, ये दैहिक अकाउंट भी है, ये भावनाओं का भी अकाउंट है, ये विचारणाओं का भी अकाउंट है। खाली पैसे वाला अकाउंट नहीं, हर शक्ति पर जो भी हमारा अकाउंट है वो सब ईश्वर का अकाउंट है। इसमें जो भी पड़ा है वो हमारे ईश्वर का है और ईश्वर हमारा इष्ट, हमारा गुरु, जिस भी शक्ति में हम बिलीव करते हैं, वो इसे जहां कहेंगे हम इस अकाउंट में जो पड़ा है उसको वहां इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सिंपल सी बात है। अब मान लो मेरे अकाउंट में कुछ योग्यता पड़ी है और मेरा भगवान का है इस योग्यता को यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, तो मुझे वहां प्रश्न नहीं करना कि आप क्यों यहाँ इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं। आई जस्ट नीड टू इंस्टेंटली डू दैट। अब ये हम जब करते हैं तो हमसे भूल क्या हो जाती है? हम ये मानते तो है, ये धारणा तो करते हैं, जब प्रैक्टिकल आता है तब हमारी गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है। मान लो आपने मान लिया, हमने ये अच्छे से मान लिया कि ये अकाउंट ईश्वर का अकाउंट है, ईश्वर ने हमें अकाउंट दिया है। अब घर में कोई रिश्तेदार आए, सबके घर में चलता रहता है, ठीक है। अब रिश्तेदार आए तो देना लेना तो हो गई, लेकिन अब हम दैहिक देने लेने पर तो है नहीं। अब तो हम भगवान का अकाउंट मान रहे हैं। एटीएम से भी विड्रॉ करो तो ये सोचो गुरुदेव ने मुंह खोला और उसमें से निकाल रहे हैं। गुरुदेव से कह रहे हैं, सुनो, जीवन जीने के लिए थोड़ा सा चाहिए, पापा ले ले क्या, मम्मी निकाल ले क्या। अब गुरुदेव को मम्मी पापा मान रखा है ना, गुरुदेव को ईश्वर मान लिया, अपने इष्ट को माता पिता मान लिया। तो जैसे छोटा बच्चा पॉकेट मनी मांगता है या खर्चे के लिए माता पिता से पैसे मांगता है, उनसे बिल्कुल उसी तरह मांगे कि ले ले क्या, जो भी है आप ही का दिया हुआ है और आपका दिया हुआ आपके चरणों में है। और जो भी एक्सपेंस उन्हें बताए जाए, फिर कैसे भी एक्सपेंस हो, अगर भावनाओं की कोई बात है तो भी उनसे ऐसी साझेदारी करी जाएगी। इस तरह अगर हम सोचेंगे तो हम एक तो पुण्य करेंगे, हम पाप अनुचित करने से डर जाएंगे। हमें पता है अकाउंट बैलेंस कोई देख रहा है, राइट, हमें किसी को जवाबदेही है। जब हमें किसी को जवाबदेही होती है तो हम सारे सारे ट्रैक पर चलते हैं। बच्चा घर में कितनी भी शैतानी करे पर स्कूल में जाके एक डिसिप्लिन फॉलो कर लेता है,
वो टीचर की वजह और प्रिंसिपल की वजह से कर लेता है, चाहे ना चाहे। वो घर जैसा बिहेव स्कूल में नहीं करेगा, उसके माइंड को सबकॉन्शियसली पता होता है कि यहाँ क्या डिसिप्लिन है। तो जब हम ये मान लेंगे कि हमारी समझ शक्तियां हमारे ईश्वर की है और वही सारा अकाउंट अकाउंट देख रहे हैं, तो एक डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, भावनाओं का, इंद्रियों का, सोच का, विचार का, श्री भाव भी डेवलप होगा। अब मान लो कोई रिश्तेदार आया, आपने उस रिश्तेदार को, उनके साथ बच्चे आए, कुछ आए, अब आपको गुरुदेव ने या ईश्वर ने प्रेरणा दी कि जाओ, इस बच्चे, ये बच्चा आया है, ये मेरा ही बच्चा है ऐसा मानो, और इस बच्चे के हाथ में 5,000 रख दो। अब आपकी 5,000 की वर्थ थी उस समय या नहीं, आप देने लेने से तो बाहर आ गए। वहां पर हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने हमारे बच्चे को क्या दिया, हमें क्या करना है, बस हमें अपना कहना मानना है हमारे ईश्वर का। अच्छा ठीक है, तुरंत उनके अकाउंट से निकालेंगे 5,000, और यकीन करो वो अकाउंट में उतना ही बताएंगे जिन्होंने, जितना उन्होंने अकाउंट में रखा होगा वो उसी हिसाब से बताएंगे। अगर उस समय अकाउंट में केवल 5,000 भी है तो वो तुरंत निकलने चाहिए। वहां पर ये नहीं आना चाहिए भगवान मेरा क्या होगा, वो देख रहे हैं ना, सारा उनका है, सब कुछ उनका हिसाब, निकाल के दे दो। अब ये भी हम कर जाएं तो उसके बाद ये स्मरण रहना चाहिए कि हमने उनके अकाउंट से किया। अब सामने वाला तो अभी संसारिक हो सकता है आध्यात्मिक हो सकता है संसारिक हो, हमको क्या पता हम किससे डील कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें तो किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी। पर हमको ये सोचना है कि हमारे गुरु रूपी माता पिता ने उनकी ओर देखा, और उस संतान की ओर भी देखा, उस बच्चे की ओर भी देखा, तो यानी गुरु रूपी माता पिता उन्हें देख रहे हैं तो वो दिव्य है, हमें तो उनको पूजना ही है। अब मान लो वो कहें, वो रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, है ना, ये एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, शायद इस एग्जाम्पल से कुछ बात अनुभव में आ जाए, शायद कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए वो कहें कि अरे यार इतना बड़ा अमाउंट दे दिया, 5,000, 11,000, 15,000, 20,000, 21,000, वॉट एवर द अमाउंट, लेने में सहजता ना हो, लेकिन फिर भी आपने रखा है, प्रेम से रखा और कहा है कि नहीं ईश्वर ने, बस ये समझ लो कि आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है करके जो भी बात करके हमने दिया दिया। अब वो आपसे जाकर कहें कि आपने जो दिया था उससे हमने बच्चे के लिए फलाना फलाना चीज खरीद ली, तो आपके भीतर क्या घटित हो रहा है, क्या आप उसके डुअर बन गए, क्या आपको ये लग रहा है आपने दिलाई, क्या ये अंतरंग में बातें आ रही हैं, क्या ये फीलिंग आ रही है। फिर वो कहे कि आपने जो दिया था उसमें हमने इतना परसेंट और डाला और तब वो चीज आई, तो आपके अंदर कुछ उथल पुथल हुई। अगर आपके अंदर उथल पुथल हुई, अगर हमारे अंदर कुछ घटना घटित हुई, तो हम देते टाइम तो ठीक थे, पर अब हम भूल गए, अब हम ओनरशिप पे चले गए। हमने जो दिया वो हमारा था ही कहाँ, हमने तो आज्ञा का पालन किया था। तो अगर हम इस फिलॉसफी को फॉलो करें, अभ्यास प्रयास करके देखिए, अंतर पड़ता है, यहाँ तो पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, इससे मैल साफ साफ दिखाई देता है, अंदर क्या घटना घटित हो रही है साफ साफ नजर में आता है, और तुरंत दिखाई दे जाता है कि कहाँ पर हमने ओनरशिप ले ली। कभी कभी हम जड़ चीजों की ओनरशिप ले लेते हैं, मेरी किताब, अपनी किताबों को भी किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे, ये किताब मेरी है, ये किताब तेरी है, हर चीज पर हम ओनरशिप पे चले जाते हैं तुरंत। और जबकि मेरा कहने योग्य यहाँ पर क्या है, ईश्वर। इस संसार में मेरा कहने योग्य अगर कोई चीज है, कोई भाव है, तो वो ईश्वर है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। और जो ईश्वर का है वो सब मेरा ही है ना फिर, लेकिन वो फिर हमारे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे फर्क पड़ता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अपनी संपदा को मिल बांट लीजिए, अपने विचारों को, भावनाओं को मिल बांट लीजिए, दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं, आपने देखा है देवताओं में यही गुण होता है। देवता को हम पुकारते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी सहायता करो, गणेश जी हमें भुक्ति दो, हमें बुद्धि दे दो, लक्ष्मी जी हमको पैसा दे दो। उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो सदा देते रहते हैं। देते रहने का मतलब क्या है, देते रहने का मतलब ये है कि अगर उनके पास कोई चीज है तो वो लोगों में बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बांटते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते यह बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही है ना कि वे आपके दुख में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबतों को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। अगर आपके पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, तो वो आपको देंगे। अगर उनके पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, तो वो आपको, हमको जरूर देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से तो देवता है कि वे आपकी मुसीबतों में हिस्सा बांटते हैं, और दूसरों के पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। ये भी, और फिर हमारी मानव देह बुद्धि कैसी है, मानव बुद्धि को ये भी पता है, भगवान के केस में तो हम ये बात समझ जाते हैं कि हमें किस भगवान से क्या मांगना है। हम गणपति जी से बुद्धि सद्बुद्धि मांगेंगे, पर गणपति जी से हम कभी रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, वो रुपया पैसे की देवी अलग है, वो लक्ष्मी जी है। तो हमको भगवान के केस में तो पता है कि शिव जी से क्या मांगना है, कृष्ण जी से क्या मांगना है, राम जी से क्या मांगना है, हमको ये समझ में आता है। लेकिन संसार के केस में हमें ये समझ में नहीं आता, हमें जो मिल रहा है उसकी हम वैल्यू नहीं करते। हमेशा ये यकीन करिए कि हमारे चारों तरफ सब देवता ही रह रहे हैं। हम अगर इस समाज में आज अगर प्रसन्न रह रहे हैं, अगर इस समाज में आज हम खुश हैं, आनंदित हैं, तो इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास जो सोशल पावर है, जो लोग हैं वो हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर इंसान अपना कर्तव्य कर्म निभा रहा है, इसलिए हम प्रसन्न हैं।
और कोरोना के समय में हमने ये बात बहुत अच्छे से जी कर देखी कि अगर जिसके पास जो काम है उसका वो काम स्टॉप हो जाए, सब्जी वाला सब्जी बेचना बंद कर दे, अखबार वाला अखबार ना डाले, दूध वाला दूध ना दे, दुकानदार अपनी दुकानदारी बंद कर दे, सारे बिजनेसमैन अपना बिजनेस रोक दे, तो हमारी लाइफ पर पूरा पूरा उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब हम सोशली सबसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, हमें हर हर इंसान से, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो हर कोई दे ही रहा है। बस हमें अपने ऊपर केंद्र लेकर आना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कहीं संग्रह की एनर्जी पर तो नहीं चिपक गए, संग्रह की एनर्जी पर तो नहीं अटक गए, क्योंकि अगर हमें ईश्वर का काम करना है तो हमें लोभ और संग्रह से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन लोभ और संग्रह से बाहर आने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि लोभ और संग्रह भीतर छुप करके कहाँ बैठा है। इसको आइडेंटिफाई करना, इस कला का नाम अध्यात्म, इस कला का नाम अध्यात्म है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उपासना मैंडेटरी है। जब तक हम ईश्वर के संग बैठेंगे नहीं, जब तक हम निष्कपट कह लो, बिल्कुल कपट से मुक्त होकर, छल से मुक्त होकर, सच्चे मन से, बिना कामना के, बिना इच्छा की उपासना 15 मिनट करेंगे नहीं, तब तक हमको अपने भीतर का ये मैल नजर आएगा नहीं। गुरुदेव हमसे यही आशा रख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं देवता बन जाओ। मित्रों, उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाओं और संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। मिल बांट कर खाने का मजा देखा है आपने? इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है पाप खाता है, अकेला ही संचय करता रहता है वह आदमी पाप संचय करता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वह आदमी पाप संचय करता है। इसलिए हमारे यहाँ परिवार की, लार्ज फैमिली की प्रणाली है, सब मिलकर बांटकर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हिल मिलकर खाएंगे। कमाने वाले स्वयं थोड़ा ही खाते हैं, सब मिल बांटकर खाते हैं। कोई बच्चा बीमार है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है, किंतु सब हिल मिलकर रहते हैं, मिल बांटकर खाते हैं। यह पारिवारिक वृत्ति जिसमें वसुदैव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुदैव कुटुंबकम की मान्यता क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत सर्वभूतेषु क्या है? एक ही आप दूसरों की मुसीबतों में हिस्सेदार हो जाइए और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत सर्वभूतेषु, हो गया वसुदैव कुटुंबकम। सही मायनों में हर जगह मेरी ही आत्मा का अंश है। यहाँ पर ये सच्चाई ये है कि कोई कोई ना पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। परिवार की डेफिनेशन गुरुदेव ने बड़ी सुंदर समझाई थी JSPM 69 में। परिवार का मतलब है परायों का एक साथ आकर इकट्ठा हो जाना और उन परायों पर अपना सब कुछ वार देना, और वो बनता है परिवार। लेकिन हमने परिवार की डेफिनेशन को देह भाव में थोड़ा सा सीमित कर लिया। मेरी कोख से जन्मा बच्चा या मेरे माता पिता वो मेरा परिवार। और अब तो इतना ज्यादा हो गया कि लड़की अपने माता पिता को अपना परिवार मानती है, लड़का अपने माता पिता को अपना परिवार मानता है, और अपने ही बच्चे अपने बच्चे हैं। मैं मेरा की एनर्जी में हम उलझ गए। हमें इस उलझन से भी बाहर आना होगा, और इसके लिए आपको JSPM 69 को सुनना चाहिए। उसमें गुरुदेव ने परिवार की बहुत खूबसूरत व्याख्या बताई है। और एक और JSPM में परिवार बने देव मंदिर करके, मैं उसका नाम भी कंफर्म कर देती हूँ। उसमें गुरुदेव ने परिवार को बहुत विस्तार दे दिया परिवार का। उसमें गुरुदेव ने संकीर्ण सोच से हमको बाहर निकाला और एक एक दिव्य प्रयोगशाला में ले गए। JSPM 64, घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला। ये जो है इस पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत दिव्यता से इसको समझाया है। तो गुरुदेव हमें कहाँ ले जा रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें पहले तो अपने आप को समझना है कि आई एम अ सोल, और इसके बारे में हमने ऑडियो 1 और 2 या 3 में बात करी है। आई एम अ सोल, आई एम प्लेइंग ऑल द रोल्स। ये सारे रोल मुझे निभाने हैं, ये मुझे प्ले करने हैं, और ये सारे रोल मुझे कर्तव्य कर्म की दृष्टि से, फर्ज की दृष्टि से प्ले करने हैं। उसके पहले आत्मा के प्रति मेरा क्या कर्तव्य कर्म है और फर्ज है, उसको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक, क्योंकि हम जहां से काम कर रहे हैं, हमारी शक्ति कहाँ है? हमारी शक्ति हमारे भीतर छुपी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पता है क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास। जब तक हम आत्मा के विश्वास को जगाएंगे नहीं, हम किसी को कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएंगे। देखो, जो मेरे पास है वही तो मैं सबको दे सकती हूँ, जो भगवान ने दिया है। और जो मेरे पास है ही नहीं, उसको मैं किसी को कैसे दे सकती हूँ? अब कोई कहे, कल ये बात हो रही थी, कोई मुझे कहे फिजिक्स पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, भाई नहीं हो पाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री, है ही नहीं ना मेरे पास। कोई अगर आकर कहे और फिर वो मुझसे गुस्सा हो जाए, आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते, तो यहाँ पर दोनों पार्टीज को ये समझने की आवश्यकता है कि किसके पास क्या शक्ति है। और भगवान ने सबको कोई ना कोई शक्ति तो दी है, हमें उस शक्ति को पहचानना है, उस योग्यता को जानना है, उस योग्यता को समझना है। और फिर जैसे बीज बोया जाता है और फिर उस बीज में कितने फल छुपे हैं ये कोई नहीं जानता, किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन उस बीज में अनंत फल हैं। बीज को देखकर, बीज हाथ में लो तो उसमें हाथ में लेकर अगर पूछा जाए कि इसमें कितने एप्पल हैं, एप्पल का बीज हाथ में है, आम की गुठली हाथ में है, हम नहीं बता सकते, हम आइडिया ही नहीं है, अनंत संभावना है। ऐसे ही
जब हम देवता वाली श्रेणी पर जाते हैं जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी योग्यताओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी दैवीय विचारणाओं को, हमारे पास जो श्री की शक्ति है उसको, अपनी समझ शक्तियों को भगवान के खेत में बो देते हैं। और जब भगवान के खेत में बोते हैं तो वो वृक्ष बनेगा, और उस वृक्ष पर कितने फल होंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, संभावना ही नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो बड़ी कृपा बरस रही है। ये स्वाध्याय भी तो यही हुआ। ये स्वाध्याय एकाकी चल रहा था, अकेला चल रहा था, सालों से अकेला चल रहा था। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा स्वाध्याय करते हो, अकेले करते हो, इस अकेलेपन, इस एकड़ एकड़ भाव से क्या मिल रहा है तुम्हें? बोल बोल के अपना गला खराब करते हो और अपना समय भी खराब करते हो, इससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा। हमने कहा हो तो रहा है फायदा, हमको फायदा हो रहा है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको सीख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। तो बोले अगर जो मैं तुम्हें कहूं कि इसी स्वाध्याय के बीच को तुम्हें ये मिला है, तुम्हें मैंने ही तो दिया है, तुम्हारा कौन सा अपना है? तुम्हारी औकात थी स्वाध्याय करने की? तुम्हारी औकात थी ऐसे बोल बोल के मरने की? हम कहा नहीं थी। तो बोले जो मैंने दिया इसको तुम बो दो, समाज के खेत में बो दो, तो क्या होगा? हमने कहा क्या होगा इससे? बोले ये तुम बस सोचो क्या होगा, तुम बस मेरा कहना मान लो, कहना मान लो। और बड़ी हिम्मत लगी इसमें, बहुत साहस लगा इसमें, ये साहस का विषय था, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि गुरुदेव जो कह रहे हैं ये कैसे हो पाएगा। और ये साहस का विषय था। उपासना समर्पण योग भाग में जब पढ़ा तो गुरुदेव ने वहां ये काम शुरू कराया और उसी को खेत में बो दिया भगवान के। और यकीन मानिए वो भगवान के खेत में एक व्हाट्सएप चैनल से बोया गया था, नहीं पता था कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, गुरुदेव की योजना क्या है। उस उपासना समर्पण योग वाग्मय में इतने ऑडियोज हैं, उसमें 13 या 14 चैप्टर हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स पर तो 200-300 ऑडियो बने हैं। इतने सारे साथी आत्मा मिल गए और कैसे वो देव परिवार पर चला गया। देव परिवार यूट्यूब चैनल है जो अपना पैरेलल चैनल है, उस पर चला गया और उससे कितने लोगों का समाधान हो गया। और वहां से फिर प्रश्नोत्तरी निकल कर आ गया। प्रश्नोत्तरी सुनकर लोगों की आंखों में अश्रु आ गए, कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और वहां से स्वाध्याय का क्रम नियमित चलता चला जा रहा है। कोरोना से पहले शुरू हुआ था और आज 2025 चल रहा है इस समय, और समझ ही नहीं आ रहा कि गुरुदेव ने किया क्या। और इस ये जो बीज गुरुदेव ने डाला, इसमें अपना कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। हम और आप साथ साथ स्वा का अध्ययन कर रहे हैं। मैं ये आत्मा अपना अध्ययन करती है, मैं अपना अध्ययन कर रही हूँ, आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्ययन से क्या निकल कर आएगा नहीं पता। लेकिन आज हम एक संकल्प ले लें, एक संकल्प कि हमें भगवान ने जो भी दिया है, जिसके पास जो शक्ति है, उस शक्ति को निष्काम भाव से भगवान के खेत में डालना है। कैसे नहीं पता, किसी के पास कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है तो है, बोलने की शक्ति है, भावनाओं की शक्ति है, मुस्कुराने की शक्ति है। बस ये सोच लो कि ब्रह्मांड को देखकर हर समय मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते हुए 5 गायत्री मंत्र ब्रह्मांड के खेत में डाल देंगे। अच्छा, हमें ब्रह्मांड को समझ नहीं आ रहा हमारे पास क्या है, हमको बोलना आता है और हम गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र भेज देंगे। आगे महाकाल जाने और गायत्री माता जाने। तो बस इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी ध्यान रखिए अपना और लगातार नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।